गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए आज देखते हैं 1/10/2018 के पूछे गए ग्रुप डी के पूछे हुए क्वेश्चन पीडीएफ। और ये थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन पीडीएफ को हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं, साथ में समझते हैं और साथ में हेल्प करते हुए हम लोग समझते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, और जीएस किस तरह के और जीके किस तरह के हैं, रीजनिंग किस तरह के हैं और करंट के सिलेबस करंट के लेवल किस तरह के हैं। तो दोस्तों देरी ना करते हुए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है। दोस्तों तत्वों के परमाणु संख्या की बात करते हैं तो परमाणु संख्या जो दिए गए थे, परमाणु संख्या पर जो था आधुनिक आवधिक नियम यानी आधुनिक आवर्त सारणी के नियम यानी जो मोस्ले साहब दिए थे उन्हीं आवर्त सारणी पे इस संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, डोबनेर साहब त्रिक नियम दिए थे। डोबनेर साहब त्रिक नियम दिए थे। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम थे, अष्टक नियम थे न्यूलैंड्स के। इसके बाद मेंडलीव के थे, द्रव्यमान संख्या पे आधारित थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया कैसे बनते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, इनका जो है सभी हो जाएगा इसमें से तो बाइनरी लैंगिंग, सभी बाइनरी विखंडन, लैंगिंग प्रजनन, बंडिंग और बहुविखंडन भी हो जाएंगे, सभी अलग अलग दिए हैं। वैसे इस क्वेश्चन को इग्नोर कर दिए हैं रेलवे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली बुलेट ट्रेन डैश के बीच चलाने के लिए प्रस्तावित है। तो दोस्तों इसका जो है याद रखिएगा, अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विभवांतर भी और विद्युत धारा आई के बीच संबंध की खोज किसने किया था। तो दोस्तों याद रखना है कि ओम के नियम से संबंधित है। ओम के नियम ओम साहब ने दिए थे, आर बराबर भी बाई आई होता है, यही नियम दिए थे ओम साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि देखिए ध्वनि कान से, तो खुशबू किससे हो जाएगा, नाक से हो जाएगा, इस तरह के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बनाया था। कब बनाया था, तो 1835 में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। तो इस तरह के क्वेश्चन देखिए पूछे गए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, धातु सोना प्लेटिनम। दोस्तों इस तरह के देख लीजिए, धातु जो इस तरह के ये धातु है, तो सोना भी धातु है, प्लेटिनम भी धातु है, तो इस तरह के डायग्राम बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, डैश तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करता है। तो याद रखना, इसका संवहनी तंत्र जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना द्वारा पौधे केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप से उगाया जा सकता है। इसका याद रखना है, उत्तक संवर्धन के द्वारा, यानी उत्तक संवर्धन के द्वारा पौधे से एक जनक रोग मुक्त पौधे उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2017 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता था। देख लीजिए फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह वस्तुएं जिनका गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता है तो उसे क्या कहते हैं। देखिए इसमें क्या है, एसिड तथा बेसिक माध्यम दोनों में बदल जाता है, उस तरह के क्या कहेंगे, ऑल्फैक्टरी संकेत कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, ऑल्फैक्टरी संकेत कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 25 डिग्री सी पर विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों देख लीजिए, ऑक्सीजन में
ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर पर सेकंड होती है और आसुत जल की बात करते हैं तो ध्वनि की चाल 1498 मीटर पर सेकंड होता है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन इसके सही है। और आप लोग, मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें कि सभी माध्यम में ध्वनि की चाल बनाए गए हैं, जो कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग दोस्तों देख लीजिएगा और उस इस तरह के क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल याद कर लीजिए, ध्यान में रखिएगा पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे दूसरा पद से संबंधित है उसी तरह देखिए इसमें संबंधित से बदला है, संबंध कैसे है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र और स्टेड है तो शक्ति क्या होगा, वाट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उभयचर कछुआ और मगरमच्छ, जैसे उभयचर हो गया, दोनों उभयचर, कछुआ और मगरमच्छ क्या दोनों उभयचर है, तो इसलिए इस तरह का डायग्राम बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गति करती हुई कार हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड की राजधानी, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। झारखंड की राजधानी रांची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु बंधे होते हैं, किस तरह से बंधे होते हैं एक डायमंड में, इसका बताना है कि डायमंड क्या होता है, चतुष्फलकीय होते हैं, तो 4 अन्य कार्बन के परमाणुओं से मिलकर बंधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। है क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत लंबे क्वेश्चन है। तो एक अम्ल जो पूरी तरह से आयन में आयनित हो जाता है वह H- लिखा हुआ, ये ध्यान रखिएगा, H- लिखा हुआ आयनों की बड़ी मात्रा में उत्पाद करता है। जैसे कि देख लीजिए H+, HCl, H2SO4, HNO3, यानी सभी H-, यहाँ देखिए, यहाँ H- नहीं, यहाँ H+ लिखा हुआ है, H+ लिखा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में, यहाँ है पूरी तरह से, यहाँ है आंशिक रूप से आयनित होता है, तो वह H- आयन कम मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, उदाहरण के लिए दिया गया है CH3, COOH, H2CO3, H2SO3। तो देखिए दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन के दोनों आंसर, दोनों कथन सही है इसके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए इसका बहुत ही हम शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान से समझिए, नहीं तो इसका बहुत ही लंबा प्रोसेस है। जैसे कि V दिया हुआ, I दिया हुआ है, इसका R निकालना पड़ेगा, फिर R निकालना पड़ेगा, फिर ये V दिया हुआ है, इसके बाद फिर उसी से V और R निकल जाएगा तो फिर I निकालना पड़ेगा। दोस्तों इसका हम बहुत अच्छा शॉर्ट ट्रिक देने वाले हैं। जैसे कि देखिए सबसे पहले यहाँ पे 4 एम्पियर धारा यहाँ क्वेश्चन बढ़िया ध्यान से पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनलों के बीच विभवांतर कितना है, 60 वोल्ट है। देखिए 60 वोल्ट है और जब यह स्रोत से 4 एम्पियर की धारा प्राप्त करता है, यानी देखिए इसको जब 4 एम्पियर की धारा प्राप्त करता है तो विभवांतर कितना होता है, 60 वोल्ट उत्पन्न होता है। देखिए इसी तरह से इसमें भी जैसे 4 एम्पियर यहाँ है तो बराबर में इसको करके यहाँ भी 4 एम्पियर धारा ही रहेगा और यहाँ भी जो है वोल्ट ही रहेगा। तो देखिए तो ये पूछ रहा है यदि 172.5 वोल्ट हो जाता है तो हीटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली धारा कितनी है। तो देखिए तो जो वोल्ट को यहाँ ही लिखेंगे, इसके सामने ही लिखेंगे, कितना हो जाएगा 172 पॉइंट कितना हो जाएगा 172.5 लिख देंगे। इसके बाद यहाँ हम मान लेते हैं x मेरा एम्पियर हो जाएगा, धारा के मान x मान लेते हैं। तो अब देखिए इस तरह से इस पॉइंट को हम जब हम लोग इस पॉइंट को हटाते हैं, ये पॉइंट मेरा हट जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10x हो जाएगा। अब इस तरह से इसको हम कटाते हैं
तो जब कटाते हैं तो इसको देख लीजिए, 4 से हो जाएगा 15 चौके 60 में। इससे भी अगर ये कटाते हैं तो यहाँ से हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा 11.5, 115 बार में कट जाएगा। इसलिए x का मान कितना आ जाएगा 11.5 एम्पियर आ जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा आंसर। तो आप लोग इस तरह से समझ गए होंगे। जैसे कि एम्पियर देखिए 4 है, तो 4 एम्पियर में 60 धारा उत्पन्न करती है, तो 10 में कितना उत्पन्न करेगा, इस ट्रिक से आप लोग बना सकते हैं। वैसे तो आप लॉन्ग प्रोसेस में भी हम आप लोग को समझा देते हैं लॉन्ग प्रोसेस में कैसे बनाना है। जैसे कि भी है वो होल्ड दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो दोनों को आर बराबर क्या होता है v बटा आई होता है, उससे आप लोग निकाल सकते हैं। आर निकल जाएगा, फिर उसी आर को यहाँ पे रख के भी और आर के रख के इसके बाद आई का मान निकाल लेंगे। तो देखिए उसी तरह से ये यही प्रोसेस लास्ट में यहीं पहुँचेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बर्तन फर्नीचर और कपड़े है, बर्तन फर्नीचर और कपड़े है, तो इसका देख लीजिए किस तरह से बन जाएंगे। तो सभी अलग अलग है, तो सभी अलग अलग वाला हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैसे देखिए इस क्वेश्चन को भी इग्नोर किया गया है, तो आप लोग देख लीजिए इसमें क्या गलती है, और बहुत सारे लड़के ने इस पर कॉमेंट करके क्वेश्चन को गलत ठहराए थे। तो देखिए हेलोजन में कितने क्या क्या होते हैं दोस्तों, याद रखना है 2 ठोस होते हैं, 2 गैस होते हैं, और एक तरल में होते हैं। तो एक क्या होते हैं, तरल में होते हैं, यानी एक द्रव अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन इसमें 2 गैस, 2 ठोस और 1 तरल, इस तरह के क्वेश्चन ये हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किस मोबाइल एप्लीकेशन को विजयवाड़ा में कलेक्टर के सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। तो इस तरह के क्वेश्चन देखिए, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको यह भी ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस नहीं है। तो दोस्तों याद रखना है कि जेनॉन जो है, जेनॉन नोबेल गैस है। इसके बाद क्लोरीन, Cl यानी ये नोबेल गैस नहीं है। इसके आर्गानेसो भी है, इसका 118 परमाणु क्रमांक होते हैं। इसके बाद ये भी है आर्गन भी, ये क्या है, जेनॉन गैस है। जैसे कि देखिए इसका बात करते हैं, जेनॉन की होता है कितना 54 होता है परमाणु क्रमांक, जेनॉन के परमाणु क्रमांक 54 होते हैं। इसके बाद ऑर्गेनेसो की 118 बता दिए। इसके बाद आर्गन का होता है 18 होता है। सभी क्या ये तीनों क्या है, ये तीनों क्या है, नोबेल गैस है, और ये क्लोरीन नहीं है, ये क्या है, हेलोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन से गति स्थान समय का संबंध समीकरण है, यानी मतलब स्थान और समय का संबंध बता रहा है। तो दोस्तों याद रखिए इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग देखते हैं कि इसका तो सबसे पहले देख लीजिए स्थान और समय। सबसे पहले दोस्तों ये तो सूत्र ही जो है गलत है। सबसे पहले v बराबर u प्लस ए टी होता है, यहाँ पे u बराबर लिख दिया गया है। तो इसमें देखिए सबसे पहले इस सूत्र को हम लिख सकते हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसका बात कर लेते हैं। इसको जो है इसको नहीं देखना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, s बराबर विस्थापन या स्थिति बोल सकते हैं, और विस्थापन, और इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं। ये इसमें देखिए क्या चीज s और हो जाएगा किस में, समय में, s और क्या हो जाएगा, t में संबंध हो जाएगा इसका, इस समीकरण का। इसके बाद इसमें देखिए इसमें हो जाएगा v, इसको तो छोड़िए देना है, इसके बाद ये को हटा देना है, इसमें हो जाएगा t, वेग और समय का संबंध हो जाएगा इसमें। इसमें देखिए विस्थापन और समय का होगी। इसके बाद इसका बात कर लेते हैं, v बराबर इसमें भी हो जाएगा वेग, और वेग इसमें भी हो जाएगा, हम लोग देखते हैं इसमें भी हो जाएगा v वेग, और इसके बाद इसको तो नहीं देखना है, इसमें देखना है क्या, ई भी नहीं देखना है। इसके बाद विस्थापन से v और s से हो जाएगा। आप लोग वेग और विस्थापन से इसे बोल सकते हैं, इसमें विस्थापन और समय से बोल सकते हैं, इसमें वेग और समय से बोल सकते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनेस्को द्वारा निम्न में से भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा दिया गया? तो दोस्तों याद रखना है, इसको अहमदाबाद को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2018 में किसे सिक्किम का आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? याद रखना, इसका AR रहमान को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में अपनी समृद्ध संगीत परंपरा के लिए 2017 में शामिल किया गया था? दोस्तों याद रखना है, ये चेन्नई को किया गया था। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्रिएटिव, यूनेस्को क्रिएटिव, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देख लीजिए कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में ओलंपिक समिति का प्रतिनिधित्व करने वाले शटलर का नाम क्या है? ये इसको याद रखना है, साइना नेहवाल है। इस तरह के क्वेश्चन थोड़ी आसान है करंट अफेयर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दर्पण से रीजनिंग से संबंधित है। दो 2017 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से प्रतिष्ठित फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो दोस्तों याद रखना है, इसका कृष्णा कुमारी उसमें थे। इस तरह के भी क्वेश्चन देख लीजिए। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कम 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेट में। वाष्पोत्सर्जन डैश के द्वारा होता है? तो याद रखना है, ये रंध्र के द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है, रंध्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इसका दिया हुआ है कि हमको वेग दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। इसके बाद गतिज ऊर्जा का मान दिया हुआ, टोटल का मान दिया हुआ है 120 जूल। तो अब देखिए इस सूत्र से निकालते हैं, हाफ mv²। तो देखिए इसको हाफ लिखेंगे, इसके बाद m का मान कितना दिया हुआ है, m का मान हमको निकालना है, बराबर कितना दिया हुआ है, v² यानी 4 गुना 4, यानी v² है तो 4 गुना 4 लिखेंगे। अब इसको देखिए हम लोग कटाते हैं, यहाँ पे m के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, m के बदले में m ही मांग रहा है, यहाँ बराबर लिखेंगे तो ना 120 लिखेंगे। तो अब इसको यहाँ से काटते हैं m, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसके बाद 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8 से अगर यहाँ काटते हैं 120 को तो 15 बार में कट जाएगा, तो इसलिए 15 kg आंसर हो जाएगा। m बराबर कितना हो जाएगा, m बराबर 15 kg। यहाँ पे m था, यहाँ पे 15 kg कट के आ गया, तो m बराबर हो जाएगा 15 kg आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दाब की अंतर्राष्ट्रीय SI इकाई क्या होती है? दाब की, तो दाब की क्या होता है, पास्कल होती है। SI इकाई पास्कल हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है? तो दोस्तों याद रखना है, मीटर पर सेकंड होता है चाल की SI इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एल्युमिनियम धातु केवल निम्नलिखित के द्वारा निष्कासित होती है? एल्युमिनियम धातु यानी एल्युमिनियम धातु को किस तरह से निष्कासित करेंगे? तो दोस्तों याद रखना है, देखिए का ना का मांगे mg लिखना है। इसके बाद एल्युमिनियम, ये जो है क्रियाशीलता के आधार पर इसको सजाए गए हैं। तो देखिए इधर जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम यहाँ तक के धातु को इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा यानी विद्युत अपघटन के द्वारा हम लोग निष्कासित करते हैं। विद्युत अपघटन के द्वारा निष्कासित करते हैं। तो देख लीजिए इसका क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम को किसके द्वारा करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा करते हैं। दोस्तों याद रखना है, ये जो mg दिया हुआ है, mg जो गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करती है। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखना है, ये mg जो गर्म पानी से भी अभिक्रिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2017 में अंडर 19 फीफा विश्व कप की मेजबानी किस देश ने की थी? तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये आसान क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं। वर्ल्ड कप से, विश्व कप से, इस तरह से खेल से संबंधित क्वेश्चन आसान बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 27 है। हम लोग जानते हैं 13 दूनी 26, 1 27 होता है।
और 81 ग्राम एल्युमिनियम के में मौजूद मोल की संख्या क्या होगा। दोस्तों याद रखना है, मोल की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वस्तु की कुल मात्रा बटे उसके द्रव्यमान से भगा देते हैं। तो पूरा कितना हो जाएगा, 81 बटे कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो 27 तिया कितना हो जाएगा, 81। 3 बार में कट जाते हैं, 27 तिया यानी 3 हो जाएंगे। देखिए किसी भी तत्व के एक मोल में कणों की संख्या कितना होता है। दोस्तों याद रखना है 6.6 6.022 गुना 10⁻23 होता है। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि इसके 3 मोल में कितने हो जाएंगे, तो उसमें कितना कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे। 6.022 गुना 10⁻23 ये पूरे मोल कणों की संख्या निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोधी वंश का संस्थापक कौन थे। याद रखना है, बहलोल लोधी वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सीसा युक्त पानी का पता लगाने के लिए त्वरित कम लागत वाली परीक्षण का आविष्कार करने के लिए 2017 डिस्कवरी एजुकेशन 3M यंग वैज्ञानिक चैलेंज किसने जीता था। याद रखना गीतांजलि राव ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश को हराकर एशिया कप 2017 जीता था। फिर भी इस तरह के क्वेश्चन आसान होते हैं, और क्योंकि ये बहुत चर्चित होते हैं, एशिया कप, विश्व कप, वर्ल्ड कप, इस तरह के क्वेश्चन आसान होते हैं। तो देख लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2017 भारत सरकार ने 2017 में LED बल्बों को बदलने की मदद करने के लिए निम्न में से कौन सी योजना प्रारंभ की थी। याद रखना है कि उजाला योजना शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन 17 न्यूट्रॉन उपस्थित है, तो उसका द्रव्यमान संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए, द्रव्यमान संख्या को ए से हम लोग लिखते हैं, इसके बाद इसको द्रव्यमान संख्या बराबर तो P + N होता है, यानी प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, इसका मान रखेंगे, 10 प्रोटॉन है तो प्लस, इसके बाद 17 न्यूट्रॉन है, तो बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कितना, 27 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 27, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले ध्यान में देखिए कि मान के चलिए ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है, इसको लिखेंगे विरल माध्यम है। जब इस तरह से होंगे, सघन होंगे थोड़ा, तो जब यहाँ से कोई किरण जाता है, सघन माध्यम से बोल रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो ये देखिए इस तरह से मुड़ जाएंगे, इस तरह से क्या हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे, यहाँ से मुड़ जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसको बोलते हैं हम लोग अभिलंब। तो देखिए अभिलंब से क्या हुआ, दूर जा रहा है, अभिलंब से दूर जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, अभिलंब से दूर जा रहा। और क्या होगा, गति बढ़ जाती है। सघन से विरल में जाएगा तो गति बढ़ ही जाएगी, काहे कि ये सघन होता है, ये थोड़ा विरल होता है, यानी साफ होता है, ये थोड़ा सघन होता है, तो इस क्या हो जाएगा, गति बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाई एक ही है। तो दोस्तों याद रखना है, इसका मेरे अनुसार से इसका कार्य और ऊर्जा का जो है इकाई सेम हो जाएगा। जैसे कार्य का भी जूल होता है, इसके बाद इसका ऊर्जा का भी जूल होता है। तो आप लोग अपने अनुसार से, रेलवे का दिया हुआ ये आंसर है, बल और दबाव दिया हुआ है, तो आप लोग अपने अनुसार से देख लीजिएगा कि क्या हो जाएगा। हमने भी कुछ सर्च करके देख लिए हैं, तो ये इसका हो जाएगा, ये होना चाहिए। तो आप लोग कमेंट करके भी बताएंगे कि क्या होना चाहिए, या क्वेश्चन गलत है
या यहाँ नहीं लगेगा, तो आप लोग भी इसमें कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड, देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। मैंने कई सेट को दिखे हैं कि इसमें राज्य का फूल पूछा जाता है, राष्ट्रीय पशु पूछा जाता है, राष्ट्रीय फल पूछा जाता है, इस तरह के। देखिए झारखंड के राज्य के फूल क्या है, राज्य फूल क्या है, पलाश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिका से बना है? तो दोस्तों याद रखना, ये जाइलम जो है मृत कोशिका से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है जिन्हें 2017 में चुना गया था? तो दोस्तों उस समय कौन थे? त्रिवेंद्र सिंह रावत थे। इस तरह के मुख्यमंत्री से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, पूछे रहे हैं निम्नलिखित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशिया, अफ्रीका, यूरोप अंतर समुद्री केबल सिस्टम जो विश्व के सबसे लंबा 100 GBPS अंतर समुद्री केबल सिस्टम है को किसने लॉन्च किया है? तो याद रखना, इसका किसने लॉन्च किया था? रिलायंस जियो ने लॉन्च किया था। इस तरह से क्वेश्चन आज का भी ये सेशन समाप्त होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप लोग को हेल्पफुल बुझाता, अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।